Welcome to the math class students. Today we will discuss about exercise 5.6 introduction part and some questions. Now let's see. Derivative of function in parametric form. This is the introduction part. तो आप अच्छे तरीके से समझेंगे और आप आई होप कि आपको वीडियो से और भी क्लियर होगा पहले. नाउ अगेन आप समझें यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म. पैरामेट्रिक फॉर्म पैरामीटर क्या होता है हम यहाँ पर सब डिस्कस करेंगे. लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3. ये कोई फंक्शन है y. तो y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है. तो हम सिंपल यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं. मतलब dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है कि y कितना चेंज हो रहा है x के चेंज होने पर. d का मतलब होता है चेंज होना. क्लियर? y में कितना चेंज आ रहा है x में चेंज आने पर. तो देखो हम x में चेंज करेंगे तो y में भी चेंज आएगा. क्लियर? तो dy बाई डी एक्स यहाँ से तो हम क्लियर निकाल सकते हैं. बट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हम डायरेक्ट dy बाई डी एक्स नहीं निकाल सकते. जस्ट लाइक दैट y इज इक्वल टू a साइन t. y किसका फंक्शन है? t का. हम इसको और भी क्या लिख सकते हैं कि y किसका फंक्शन है? t का. मतलब t के ऊपर डिपेंड कर रहा है y. t को हम जैसे जैसे चेंज करेंगे y की वैल्यू वैसे वैसे चेंज होगी. सिमिलरली x हमें गिवन है a cos t. तो x भी किसका फंक्शन है? t का. मतलब t के चेंज होने में x में भी चेंज होगा. मतलब x भी किसका फंक्शन है? t का. और हमसे पूछा जाए कि अब निकालो dy बाई डी एक्स. अब हम कैसे निकालें dy बाई डी एक्स? दैट्स द मेन थिंग. एंड फॉर दिस कन्फ्यूज़न वी यूज़ पैरामेट्रिक फॉर्म. तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है पहले तो ये देखो. हमारे पास दो फंक्शन थे, एक y एक x, और दोनों फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? t के ऊपर. मतलब दोनों फंक्शन t के फंक्शन हैं. तो जो ये t है इसको हम बोलते हैं पैरामीटर. ध्यान से देखिए क्या बोलते हैं? पैरामीटर. ज़रूरी नहीं यहाँ पर t हो, यहाँ पर थीटा हो सकता है, यहाँ पर z हो सकता है. क्लियर? पैरामीटर क्या होता है हमारे पास? नाउ लेट्स सी. पैरामीटर इज़ अ वेरिएबल ऑन विच बोथ फंक्शन आर डिपेंड. क्लियर है? वो तो पैरामीटर क्या है? कोई वेरिएबल है भाई, इसको तो हम वेरी कर सकते हैं. इसके ऊपर क्या क्या डिपेंड है हमारा? एक तो ये y डिपेंड है, एक x डिपेंड है. मतलब दोनों फंक्शन डिपेंड कर रहे हैं. क्लियर? तो पैरामीटर इज़ अ वेरिएबल ऑन विच बोथ फंक्शन आर डिपेंड. सो ये क्या है? हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म है. y इज इक्वल टू a साइन टी, x इज इक्वल टू a साइन टी. कोई ऐसा वेरिएबल, पैरामीटर भी क्या है हमारा? एक्चुअली में एक वेरिएबल ही है. ओके. तो पैरामीटर क्या है? एक वेरिएबल है. एक क्या है हमारे पास? ये वेरिएबल है. इस वेरिएबल दो फंक्शन डिपेंड कर रहे हैं, वही होता है पैरामीटर. इट मे बी थीटा, इट मे बी टी, एनीथिंग एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है. क्लियर? ओके. तो यहाँ से देखिए, देखो dy बाई डी एक्स निकालना है. मतलब x के चेंज होने पर y में कितना चेंज आता है ये निकालना है. इसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं. तो हम यहाँ पर अगर डायरेक्ट देखें, देखो x तो अपना अलग है, y अपना अलग है. तो x के चेंज आने पर y में क्या चेंज आएगा? यहाँ से तो आप कन्फ्यूज़न में हो कि भाई x, इसका मतलब क्या है? x के चेंज होने में y में कितना चेंज होगा. ओके. बट चेंज हो रहा है. हमें यहाँ पर हमसे तो ऐसे दिख रहा है कि x अपना अलग है, y अपना अलग है. x के चेंज होने में y में चेंज नहीं हो रहा, बट हो रहा है. तो देखते हैं कैसे. देखो t क्या था हमारे पास? एक पैरामीटर, एक वेरिएबल. इस t पर क्या डिपेंड कर रहा है? x भी डिपेंड कर रहा है. मतलब t चेंज होगा तो x भी चेंज होगा. देख लो, t चेंज हो रहा है तो x भी चेंज होगा, और t चेंज होगा तो y भी चेंज होगा. मतलब t के चेंज होने पर y भी चेंज हो रहा है. मतलब t के चेंज होने पर क्या क्या चेंज हो रहा है? x भी चेंज हो रहा है, सिमिलरली y भी चेंज हो रहा है. क्लियर? तो x भी चेंज हुआ, y भी चेंज हुआ. तो x के चेंज होने पर y में भी चेंज आएगा. क्लियर? x के चेंज होने पर y में भी तो चेंज आएगा. देखो भाई, t को चेंज किया, t के चेंज होने पर x चेंज हुआ, और जैसे ही t चेंज हुआ तो x भी चेंज होगा, y भी चेंज होगा. इसका मतलब हमें ये दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. क्लियर? x के चेंज होने पर y में भी चेंज हो रहा है. तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे. dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे देखते हैं. हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं. हमने एक क्वेश्चन यही लिया था. लेट्स सी. y इज इक्वल टू a साइन टी चल रहा है और x इज इक्वल टू a कॉस टी चल रहा है. दिस इज द क्वेश्चन. तो हम क्या करेंगे? देखो, y किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है. y इज द फंक्शन ऑफ t. सो y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो t के रिस्पेक्ट में होगा. भाई, जिसका फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं. t का फंक्शन है तो t के चेंज होने में तो y में चेंज होगा. क्लियर? तो हम क्या निकालेंगे? dy बाई डी टी. देखो, y किसका फंक्शन है? t का. तो t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई डी टी. तो करो डिफरेंशिएशन. a कांस्टेंट है, a का तो बाहर आ गया a.
साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है अगर हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? साइन टी हमको पता है कि भाई साइन एक्स का अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ऐसे ही साइन टी का अगर टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा कॉस टी। साइन टी का कॉस टी हो गया, इनटू में कॉस टी हो गया। तो टी का भी करते हैं, टी का टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, वो लिखते नहीं है यहाँ पर। क्लियर? तो ए कॉस टी आ गया डी वाई बाय डी टी। अब एक्स भी किसका फंक्शन है? एक्स आल्सो इज द एक्स फंक्शन है आपका टी का। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा? टी के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होगा। तो डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के चेंज होने पर एक्स में चेंज होगा, सिंपल सी बात है। ओके, तो यहाँ देखो एक्स चल रहा है ए कॉस टी, तो ए कॉस टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, ए तो बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ गया। कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हमको पता है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, देखो कॉस एक्स एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस टी का कितना हो जाएगा? माइनस साइन टी। क्या हो जाएगा? माइनस साइन टी। क्लियर? ओके, हमें तो निकालना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। हमसे पूछा गया है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालो, एक्स के चेंज होने में वाई में कितना चेंज आएगा ये निकालना है। और हमको पता है कि एक्स में चेंज होता है तो वाई में भी चेंज होता है, अभी हमने यहाँ पर आपको बताया। क्लियर? तो कैसे निकालेंगे? देखो आपको ऐसे एडजस्ट करना हो पड़ेगा। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अगर मैं इक्वेशन नंबर सेकंड से डिवाइड कर दूँ तो क्या मिलेगा? देखो नाउ इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, व्हाट वी गेट? इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास? इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाय इक्वेशन, देखो इक्वेशन फर्स्ट थी डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड क्या है? डी एक्स बाई डी टी, तो डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी से डी टी कैंसिल आउट, डी वाई बाय डी एक्स कितना आ जाएगा? डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर? इसको हम कंपेयर कर सकते हैं डी टी से डी टी, तो आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स हम इजीली निकाल पाएंगे। ऐसे हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल नहीं, हम 5.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही लिया है मैंने, आप देख सकते हो इसके सारे क्वेश्चन 5.6 के सारे क्वेश्चन वेरी इजी हैं, बहुत ध्यान से आप अगर करना इनको, डिफरेंशिएशन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी, बिकॉज इसमें क्वोशंट रूल लगेगा, डिवाइड रूल, और सारे सब आसान है। तो 7 आपका हुआ पड़ा होगा नोटबुक में, आपको ढंग से आपको इसको प्रिपेयर करना है। ओके, हाँ, तो मैं 7 ही दूंगा उसमें टेस्ट में। इज इट क्लियर? ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है बस मैंने समझाने के लिए, बिकॉज इंट्रोडक्शन पार्ट ही मुझे समझाना था। अगर आपको क्वेश्चनों में से कहीं से भी दिक्कत आ रही है, किसी के डिफरेंशिएशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन आस्क मी। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है? एक्स इज इक्वल टू 2a, वेट अ मिनट, x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर और y इज इक्वल टू at रेज टू द पावर 4, और हमसे पूछा गया है निकालिए dy बाई dx। देखो x किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे। y भी किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे। तो ये हमारे क्या है? t क्या हो जाएगा यहाँ पर? पैरामीटर हो जाएगा। पैरामीटर क्या है? ऐसा वेरिएबल जिस पे दोनों फंक्शन या जिस पे दोनों वेरिएबल डिपेंड करे। ओके, और हमें निकालना है dy बाई dx। इतना पक्का पता है, अभी बताया था मैंने, x के चेंज होने पर y में भी चेंज होगा। वैसे तो अलग अलग इक्वेशन लिखी हुई है, हमें दिख रहा है कि भाई x के चेंज होने पर y में क्या चेंज हो सकता है, बट एक्चुअली जब मैंने आपको बताया था कि t के चेंज होने पर x में भी चेंज होता है और t के चेंज होने पर y में भी चेंज होता है। t एक बार चेंज किया, x भी चेंज हुआ, y भी चेंज हुआ, मतलब दोनों चेंज हुए, तो x के चेंज होने पर y भी चेंज हुआ। ठीक, क्लियर? तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? सिंपल, पहले हमने y लिया, आप x भी ले सकते हो, y भी ले सकते हो। फिर आपको देखना पड़ेगा कि इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करना है या सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है, सो दैट वी कैन गेट डी वाई बाई डी एक्स। इज इट? नाउ लेट टेक y इज इक्वल टू at रेज टू द पावर 4। तो हम करेंगे y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करें? भाई t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कितना हो जाएगा? a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट एज इट इज लिख दिया। ये लिखा हुआ है t रेज टू द पावर 4, t की पावर 4 मतलब वेरिएबल की पावर 4। हमको क्या फॉर्मूला पता है? x की पावर n इज इक्वल टू n x n माइनस 1, n आगे आ जाता है तो 4 आगे आ जाएगा, 4 आगे आ गया। t की पावर कितनी हो जाएगी? n माइनस 1, n कितना है? 4, 4 माइनस 1, दिस बिकम 4at क्यूब। क्लियर? तो डी वाई बाई डी टी हमारे पास निकल गया। नाउ x हमारे पास क्या था? 2at स्क्वायर। यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर। नाउ सी 2at स्क्वायर, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू कितना? x किसका फंक्शन है? t का, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, सो दिस बिकम 2a एज इट इज। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2t। भाई देखो ना, x n लगाओ इसमें भी भाई फॉर्मूला, तो nx n माइनस
1। यहाँ पर x के प्लेस में t है बस, तो हो जाएगा 4at। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड, मतलब dy ऊपर लेना है। अब dy ऊपर लेना है तो ये dy बाई डी टी इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तभी dy बाय, देखो इक्वेशन फर्स्ट ये हमारी, इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 2 से, तभी जो हमारी इक्वेशन है dy बाई डी एक्स हमको मिलेगा। तो देखते हैं। सो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। जब फर्स्ट बाय 2 करेंगे तो हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। कैसे मिला, इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या थी, dx बाई डी टी। dt से dt हम कंपेयर कर सकते हैं, वैसे कट नहीं होते बट देख सकते हो। अब dt से dt गया तो dy बाई डी एक्स मिल गया, dy बाई डी एक्स मिल गया, इज इक्वल टू dy बाई डी टी कितना है हमारा 4at क्यूब, और dx बाई डी टी कितना है हमारा 480, 4a से 4a, एक t से एक t स्क्वायर इज द आंसर। क्लियर। ओके, नाउ आप सारे क्वेश्चन ट्राई करना प्लीज़, सारे ही इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी आसान है, देखना। ओके, सारे देखना। ओके, थैंक यू।